ये देख रहे हैं आप कूलिंग टावर, ये गोल सा बना हुआ है, इधर फैन है इसके अंदर। बेसिकली ये पूरा का पूरा एक दो तीन सेक्शन जो है, जिस वन की मैं जो राइट साइड वाला है इसको डिस्कस कर, इसमें ये पाइप्स आके कनेक्ट हो रहे हैं और ये ऊपर ही फैन है। ये दिस इज कॉल्ड सेल। ये पूरे का पूरा कहलाएगा एक कूलिंग टावर, वन कूलिंग टावर। तो ये सर्किट इस तरह से है कि पंप जो है ये पुश करेगा इनटू द चिलर। पंप विल पुश वाटर इनटू द चिलर। ये 54 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है, और यू कैन से 54.6। चिलर चिलर से कूल डाउन होके आगे वो हीट एक्सचेंजर में जाएगा, जो फैन कॉइल या एयर की कॉइल आगे जहाँ पर उसने हीट एब्जॉर्ब करनी है, वहाँ से 54 डिग्री का हुआ फिर, और फिर वहाँ से वापस पंप में आ, ठीक है। और पानी को सिस्टम को शट ऑफ किया है, बंद किया है, तो अगर बाहर गर्मी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर का टेम्परेचर रेज होना शुरू होगा। और वाटर का जो टेम्परेचर रेज होगा तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। तो कल हमने पाइपिंग के हवाले से कुछ डिस्कस किया था, मुझे काफी कुछ डिस्कस किया था। आज इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। डी पॉइंट जो है, अंडरस्टैंडिंग प्रेशर ड्रॉप थ्रू फिटिंग एंड सिस्टम एक्सेसरीज। तो पहले पाइप सिस्टम एक्सेसरीज या वैल्व के हवाले से बात कर लेते हैं। पाइपिंग में, पाइपिंग के अलावा भी कुछ आइटम्स लगती हैं, उनमें वैल्व जो है, एक चीज़ है वैल्व जो है, उनका डिफरेंट पर्पज है हर वैल्व का। जिसका गेट वैल्व है, तो गेट वैल्व जो है ये शट ऑफ पर्पज के लिए यूज किया जाता है, यानी ये टू पोजीशन वैल्व के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और वैल्व को सिस्टम से कट ऑफ करने के लिए इसका यूज है, रिपेयर करनी है या आइसोलेट करना किसी वजह से, न्यू इंस्टॉलेशन है, वाटर सप्लाई को कट ऑफ करना है, तो उसके लिए आप गेट वैल्व लगाते हैं। तो ये इंटीग्रल पार्ट है किसी भी, कोई भी आप इक्विपमेंट लगाते हैं उसका ये इंटीग्रल पार्ट है, उसकी इंस्टॉलेशन होगा। सप्लाई और रिटर्न दोनों पे आप गेट वैल्व। अब देखा होगा कि आप जो घर में पानी की सप्लाई है उसमें मोटर के पंप के सेक्शन पे भी लगाया जाता है, और जो ओवरहेड वाटर टैंक है उसके उसकी सप्लाई पे भी लगाया जाता है। किसी वजह से ओवरहेड वाटर टैंक की सप्लाई आपने बंद करनी है तो उस पर भी लगाते हैं। और जो पीछे एलडीए से सप्लाई आ रही है पानी की, उस पर भी लगाते हैं। बैलेंसिंग वेल जो है, इसका पर्पज ये है कि हम, इट इज जस्ट लाइक, जो जैसा कि हमने डैम्पर यूज किया था अपने डक्टिंग सिस्टम में कि फ्लो को बैलेंस करने के लिए। चेक वेल जो है, इट इज इंस्टॉल्ड मोस्टली ऑन द पंप के डिस्चार्ज में चेक वेल लगाया जाता है, ताकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो जा सके, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो ना हो, रिवर्स फ्लो ना हो। स्ट्रेनर जो है, ये जो सर्कुलेटिंग वाटर है उसमें से इम्प्योरिटीज जो है उनको रिमूव करने के लिए, इम्प्योरिटीज ऐसा इसमें नहीं, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स कह सकते हैं ऑफ सर्टेन साइज, उसके लिए स्ट्रेनर लगाया जाता है। मोटराइज कंट्रोल वेल है, ये बैलेंसिंग, ये टू पोजीशन भी हो सकता है और ये मॉड्यूलेटिंग भी हो सकता है। मॉड्यूलेटिंग का मतलब यह है कि ऑन ऑफ या एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में भी कहीं पे भी उसकी पोजीशन हो सकती है। जबकि ऑन ऑफ जो है वो उसकी टू दो ही पोजीशन होगी, या ये ऑन, या वो ऑन होगा या ऑफ। तो ये भी वाल्व का लगाए जाते हैं, ये बीएमएस सिस्टम अगर इंस्टॉल्ड है तो ये यूटिलाइज होगा। फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर जो है वो पंप के सक्शन और डिस्चार्ज पे लगाया जाता है। फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर पंप के सक्शन डिस्चार्ज जो है, ठीक है जी। तो हमारे पास कई इक्विपमेंट हैं अपने सिस्टम के अंदर, उसमें हमारे पास सर पंप पंप तो है ही, फिर चिलर है। अगेन चिलर पे भी गेट वैल्व लगेगा, बैलेंसिंग वैल्व लगेगा। चेक वैल्व जो है वो पंप पे ही जनरली लगाया जाता है। स्ट्रेनर भी पंप पे ही लगाया जाता है। एएचयू की पाइपिंग पे भी लगाते हैं, देन उसको भी हम मजीद डिस्कस करते हैं। तो ये तो एक कुछ एक जनरल ओवरव्यू था ये वैल्व वगैरह का।
जब हम किसी प्रोजेक्ट का वो ये सिस्टम डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें हम एक बनाते हैं स्कीमेटिक पाइपिंग डायग्राम। स्कीमेटिक पाइपिंग डायग्राम जो है ये या इसको आप पीआईडी भी कहते हैं, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। इसमें आप जो भी आपके मेजर इक्विपमेंट्स हैं वो आप शो करते हैं, जैसे हमने इस ड्राइंग में शो किया हुआ है। ये एक प्रोजेक्ट की ड्राइंग है। इस प्रोजेक्ट में 3 चिलर्स हैं और उसके साथ फिर 3 ही कूलिंग टावर्स हैं और 3 पंप्स हैं, एक स्टैंड बाई पंप है। टोटल 4 पंप्स हैं, एक स्टैंड बाई पंप। ये वाटर कूल्ड चिलर्स हैं, यानी इनके साथ फिर कूलिंग टावर्स भी हैं। तो कंडेंसर साइड के ऊपर भी 4 पंप्स हैं, एक स्टैंड बाई और तीन तीन ऑपरेटिंग। इसमें कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, इसमें आपको यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। ये क्या इसकी आप समझ लेंगे लीजेंड सिंबल है, लीजेंड एक्टिवेशन। ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज फॉर फ्लेक्सिबल कनेक्शन, फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर के लिए। और इसके बाद ये चेक वेल है, जिस वन इज बैलेंसिंग वेल। ये सिंबल जो है गेट वेल का है। ये सिंबल ग्लो वेल का है, प्रेशर रिलीफ वेल है। ठीक है, इसी तरह वेल ओपन हो तो वो सिंपल विदाउट हैच होता है, अगर वेल क्लोज हो तो उसको हैच यानी इस तरह से शेप किया होता है। प्रेशर रिड्यूसिंग वेल, ड्रेन कॉक जो है, जब हमने किसी सेक्शन को ड्रेन करना हो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर लगता है पाइपिंग में, एट ऑल लूप पॉइंट्स, ताकि किसी वक्त हमें पाइपिंग को ड्रेन करने की जरूरत हो वहाँ पर। ये वेल फॉर टेस्ट फिटिंग है। ये एक टेस्ट पॉइंट होता है कि किसी काफी टेस्ट पॉइंट छोड़ा जाता है, ताकि अगर पाइपिंग में कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के कुछ टेस्ट करना है तो वो हम कर सकें। ट्रेनर है, इसमें रिड्यूसर्स आ जाते हैं। ये पाइपिंग रिलेटेड है। अब ये दिस वन इज द पंप सिंबल और ये थर्मामीटर शो किया गया पंप लाइन में किस तरह शो है। ठीक है जी। CHS is our chilled water supply, CHR is chilled water return, CWP is cooling water return, EH is our chiller, FD is floor drain, AS is air separator, ET is expansion tank। ठीक है जी। तो इस तरह से ये सारा इसकी एप्लीकेशन। ये सिंबल जो है, ये दिस वन इज प्रेशर गेज इंस्टॉल्ड इन पाइप। तो पाइपिंग में चिलर से आप वाकिफ हैं, पंप से वाकिफ हैं, कूलिंग टावर से वाकिफ हैं। एक ही होती है एयर सेपरेटर। एयर सेपरेटर जो है उसका काम ये होता है कि अगेन नाम से वाजिया, एयर सेपरेटर जो है ये आपका जो वाटर वाटर फ्लो कर रहा है उसमें जो एयर इंटरैप्ट है उसको रिलीज करने के लिए, उसको वाटर में से निकालने के लिए इस्तेमाल किया है। ये दिखता किस किस्म का है, ये कुछ इस तरह से होता है। ये दिखता, इसमें एक साइड से पानी दाखिल होता है और इसमें फिर ये सर्कुलर रेडियल मोशन के साथ पानी की दूसरी साइड से निकल जाता है, किसी भी पावर एक सेपरेट। ये टॉप से फिर जो है ना एयर रिलीज होती रहती है, जो वाटर के अंदर मिक्स एयर है वो रिलीज, तो दिस इज कॉल्ड एयर सेपरेटर। इसी तरह भी है एक्सपेंशन टैंक। एक्सपेंशन टैंक जो है ये क्या करता है, ये अगर सिस्टम का टेम्परेचर जब चेंज होता है, यानी जो वाटर है उसमें अगर वो हीट अप हो किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल हमने जब पानी को सिस्टम को शट ऑफ किया है, बंद किया है, तो अगर बाहर गर्मी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर का टेम्परेचर रेज होना शुरू होगा। और वाटर का जो टेम्परेचर रेज होगा तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो हमारा सिस्टम की पाइपिंग का जो वॉल्यूम है वो तो ठीक है, वो तो एक्सपैंड नहीं कर रहा। क्या होगा कि हमारे सिस्टम के पास स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा। स्ट्रेस पड़ेगा तो वो अब जो वाटर है वो एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है, वो सिस्टम का जो प्रेशर है वो
इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अब उसको सेफ लिमिट में रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक एक्सपेंशन टैंक लगा देते हैं कि वो जो वाटर एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है वो एक्सपेंशन टैंक की तरफ मूव कर देगा। एक्सपेंशन टैंक में कुशन होता है वो उतना जो वाटर है वो अपने अंदर उसको अ, मतलब उस वाटर जो है वो एक्सपेंशन टैंक के अंदर चला जाए। फिर जैसे ही सिस्टम दोबारा ऑन करते हैं तो फिर वो जैसे ही वाटर कूल डाउन होता है, पानी में उसका वॉल्यूम जो है स्टार्ट रिड्यूसिंग, तो वो ही वाटर है वो दोबारा से फिर सिस्टम के अंदर वापस आ जाता है, मतलब पाइपिंग में वापस आता है। तो ये एक्सपेंशन टैंक का काम है। एयर सेपरेटर का मैंने आपको बता दिया, वैल्व का हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है। एक बड़ा सिंपल सा इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास चिलर है then AHU है, वी हैव AHU और वी हैव एनी हीट एक्सचेंजर। तो ये सर्किट इस तरह से है कि पंप जो है ये पुश करेगा इनटू द चिलर। पंप विल पुश वाटर इनटू द चिलर। ये 54 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है, और यू कैन से 54.6। चिलर चिलर से कूल डाउन होके आगे वो हीट एक्सचेंजर में जाएगा, या फैन कॉइल या AHU जो भी कॉइल आगे जहाँ पर उसने हीट एब्जॉर्ब करनी है, वहां से 54 डिग्री का हुआ फिर, और फिर वहां से वापस पंप में आ। ठीक है। यहाँ से जब ये वापस आएगा तो वापसी के ऊपर ही यहाँ पर लगेगा एयर सेपरेटर। वो दूसरी डायग्राम में हम वो वापस को डिस्कस करते हैं। दूसरी साइड कंडेंसर वाली साइड क्या हो रही होगी, ओपन लूप में ये हो रहा होगा कि चिलर जो है, ये पंप जो है, पंप टावर के बेसन से पानी सक करेगा। पंप जो है, दिस इज आवर कूलिंग टावर। तो पंप टावर से सक करेगा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का पानी, और वो चिलर में भेज देगा। चिलर में वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और 100 फ़ारेनहाइट का होके वो वापस कूलिंग टावर में चलाएगा। तो ये सर्किट इस तरह से चलेगा। कूलिंग टावर की जो पाइपिंग है उसमें एयर सेपरेटर नहीं होता, और ना ही उसमें एक्सपेंशन टैंक होता है, उसकी जरूरत नहीं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे मजीद, जहाँ तक कोई सवाल है तो कर सकते हैं। ये तो एक ओवरऑल सिस्टम मैंने आपको बताया। अब ये जो चिलर है ये मल्टीपल हो सकते हैं, एयर जो फैन कॉइल यूनिट ये मल्टीपल हो सकते हैं, कूलिंग टावर पंप से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सर्किट उनका इसी तरह से ही होगा। उसका जो सीक्वेंस है, वाटर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो इसका है, हमने बताया। तो इस जिस प्रोजेक्ट को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसमें 3 चिलर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और चिलर पे पाइपिंग किस तरह से हुई हुई है, ये इसमें मिलीमीटर में पाइप साइज दी है। तो ये आप ये चिलर का ब्लॉक शो किया गया है, और ये आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल कनेक्टर है, ये ड्रेन कॉक है, प्रेशर गेज, टेम्परेचर सेंसर, FS जो है जिस फ्लो स्विच। फ्लो स्विच का काम क्या है कि ये पहले डिटेक्ट करेगा, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ये डिटेक्ट करेगा कि फ्लो डेवलप हुआ है या नहीं। अगर मिनिमम फ्लो डेवलप हुआ है तो फिर ये चिलर को ऑन होने देगा, अगर मिनिमम फ्लो डेवलप नहीं है तो तब तक चिलर ऑन नहीं होगा। क्योंकि जो सबसे पहला काम सिस्टम को चलाने में होता है वो ये होता है कि पंप्स को ऑन किया जाता है सबसे पहले। पंप्स को ऑन किया जाता है, पंप्स को ऑन कर लेंगे, फिर उसके बाद में कूलिंग टावर को ऑन करेंगे, और फिर उसके बाद में चिलर्स को ऑन करेंगे। तो इसका ये सीक्वेंस होता है। बाकी AHU अगेन AHU को भी ऑन करेंगे। पंप को जब ऑन करेंगे तो एट द सेम टाइम आप AHU को, क्योंकि AHU तो मोटर है बेसिकली, वो तो फैन कॉइल के ऊपर से गुजर रहा है, एयर गुजर रही है। अगेन वो भी ऑपरेशनल होना चाहिए आपका AHU का कॉइल, ऑल्दो उसको बंद तो नहीं किया जाता, लेकिन इन केस अगर किसी वजह से वो क्लोज पोजीशन में है तो पंप जो फ्लो करवा रहा है वो फिलर में से गुजार के AHU में भेजेगा, AHU से वापस आएगा। तो पंप वाटर जो है इन मोशन हो जाना चाहिए आपका सिस्टम में, चाहे वो कंडेंसर साइड है या आपका चिल वाटर साइड है, उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं उनमें से वो, मतलब उस सर्किट में से वो पासिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आप
कूलिंग टावर ऑन करते हैं और फिर उसके बाद में टर्न ऑन द चिलर। ओके, तो चिलर में हमारे पास चार तरह के पाइप्स लग रहे हैं। दो सप्लाई के, दो रिटर्न के। चिल वाटर का एक सप्लाई एक रिटर्न, एक और कंडेंसर का एक सप्लाई एक रिटर्न। सप्लाई पे क्या किया हमने, ये एक कॉमन हेडर है, जिसको कॉमन हेडर, ये इसके साथ तीनों चिलर को जोड़ दिया। तो गेट वेल्व, टू पोजिशन मोटराइज वेल्व, बैलेंसिंग वेल्व, प्रेशर प्रेशर टेम्परेचर, फ्लेक्सिबल कनेक्टर, ड्रेन कॉक, फ्लो स्विच, ये सारा लगा दिया। ये सप्लाई में लगाया। और रिटर्न में क्या लगाया है, ये यहाँ से है बेसिकली रिटर्न, पहले ये इधर से गई है, रिटर्न गई है, सप्लाई वापस आई। इसमें सप्लाई और रिटर्न का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। किस पाइप को हम सप्लाई कहेंगे, किसको हम रिटर्न कहेंगे, क्योंकि दो कनेक्ट हो रहे हैं। एक चिलर को जा रही है सप्लाई, एक चिलर से वापस आ रही है। तो चिलर से जो वापस आ रही है, क्या उसको सप्लाई कहेंगे, या जो चिलर में जा रही है उसको सप्लाई कहेंगे? तो हाँ, आपका क्या ख्याल है कि किसको सप्लाई कहेंगे, जो चिलर में जा रही है वो सप्लाई है, या जो चिलर से वापस आ रही है वो सप्लाई? जो चिलर में जा रही है वो सप्लाई है, जो चिलर में जा रही है वो सप्लाई है। आपका क्या और ख्याल है? जो निकल रही है वो डिस्चार्ज है। वैसे आपका क्या ख्याल है कि सप्लाई लाइन किसको कहेंगे, जो चिलर को, लाइन चिलर में वाटर एंटर हो रहा है उसको चिल वाटर सप्लाई कहेंगे, या जो चिलर से एएचयू को जा रहा है उसको चिल वाटर सप्लाई कहेंगे? सर ये तो हम एएचयू को देखते हैं ना, कि उसमें सप्लाई जब जा रही होती है चिल्ड वाटर से, तो जो चिलर से निकलेगी वो हमारी चिल्ड वाटर सप्लाई होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम देखते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, और हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारा लोड है ना, हमारा लोड कहाँ है, चिलर का लोड है एएचयू पे। तो जो चिलर लोड की तरफ सप्लाई भेज रहा होगा, दैट वुड बी द सप्लाई, जो कि एएचयू है। तो चिलर से जो पानी निकल रहा होगा ठंडा होकर, दैट वुड बी द चिल वाटर सप्लाई। जो कंडेंसर साइड है, कंडेंसर साइड में लोड कहाँ है, कहाँ कंडेंसर साइड में लोड कहाँ है, चिलर पे है या कूलिंग टावर पे? मेरे ख्याल से कूलिंग टावर पे लोड है। कंडेंसर साइड के ऊपर लोड चिलर में है, कूलिंग टावर ठंडा कर रहा है, लोड चिलर को ठंडा कर रहा है वो तो, मतलब चिलर का जो कंडेंसर है उसको कूलिंग टावर ठंडा कर, तो वो जो लोड है वो चिलर के अंदर। तो इस जो चिलर से चिल्ड वाटर जो है वो एएचयू को जो जा रही है, दैट इज कॉल्ड चिल्ड वाटर सप्लाई, और जो वापस आ रही है दैट इज चिल्ड वाटर रिटर्न। कूलिंग टावर में की केस के अंदर जो जो कूलिंग टावर से कूल होके वाटर चिलर की तरफ आ रहा है, दैट इज चिल्ड वाटर सप्लाई। वो जो है इसमें रिवर्स हो गया, लोड इधर आ गया, उधर एएचयू पे लोड था, इधर चिलर इज द लोड। कूलिंग टावर की सप्लाई चिलर में आई, तो दैट विल बी कॉल्ड कंडेंसर वाटर सप्लाई। और जो रिटर्न हुई है चिलर से कंडेंसर वाटर की, अगेन दैट इज द कंडेंसर वाटर रिटर्न। तो ये इस तरह से इनको नेम किया जाता है। अगेन एक्सेसरीज सप्लाई पे हम देख रहे थे, मतलब इन जो हो रही है, रिटर्न जो आई है उसमें हमने सिर्फ गेट वाल्व लगाया है, और ये प्रेशर गेज, टेम्परेचर सेंसर, देन वी हैव ड्रेन कॉक, फ्लेक्सिबल कनेक्टर, और फिर वापसी पे जो चिल वाटर सप्लाई है इस पे हमने लगाया जी ये फ्लेक्सिबल कनेक्टर, ड्रेन कॉक, प्रेशर गेज, temperature sensor, flow switch, balancing valve, two-way motorized valve, और then we have gate valve। ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये सारे एक हेडर के साथ कनेक्ट हो गए, और यहाँ से ये हेडर है, और अच्छा, हेडर के साइज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कोशिश ये की जाती है कि हेडर जो है, यानी जो मल्टीपल इक्विपमेंट्स को इकट्ठा किया है, तो उसका साइज जो नॉर्मल क्राइटेरिया हम रखते हैं साइजिंग का, जो हमने कल डिस्कस किया था, उससे जो भी साइज आए ना उससे एक साइज बड़ा रखते हैं। यानी अगर 8 इंच साइज आया तो आप हेडर का साइज 10 इंच रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं कि क्योंकि इस पाइप के अंदर बहुत सारे पाइप कनेक्ट हो रहे होते हैं मुख्तलिफ इक्विपमेंट से आके, तो उसमें टर्बुलेंस ज्यादा होती है। तो कोशिश बड़ा साइज रख के हम कोशिश करते हैं कि टर्बुलेंस जो है वो कम हो, और ताकि उसकी वजह से जो प्रेशर ड्रॉप है वो कम हो।
तो हेडर से हम ये लाइन हमारी गई है, और कुछ केसेस के अंदर हम सेम साइज भी रख सकते हैं अगर हमारा ऑलरेडी प्रेशर ड्रॉप बहुत लो है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पाइप ऐसा आ गया जिसमें प्रेशर ड्रॉप जो है वो 1 फीट पर 100 फीट आ गया, 4 फीट की लिमिट है ना, तो 1 फीट आ गया या 1.25 फीट आ गया, तो उस केस में हम सेम भी रख सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह ही हुआ हुआ है कि यहाँ पर सप्लाई का जो हेडर है और जो सप्लाई का पाइप है दोनों का साइज सेम है, लेकिन अमूमन जो है वो एक साइज बड़ा रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर इसलिए सेम रखा गया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो हेडर जो है ऑलरेडी उसमें गुंजाइश मौजूद थी, वो जो टर्बुलेंस है उसको सॉल्व करने की। तो ये पानी ठंडा होके हीट एक्सचेंजर को गया या एएचयू को गया, और उधर से भी हीट एक्सचेंज करके ये वापस आया। और ये वापस जब आया, अच्छा जब गया है, तो अब अगेन उधर भी वेल्व वगैरह लगे होंगे, एएचयू के ऊपर भी वेल्व अरेंजमेंट होता है। वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है। अगेन ये आपके पास एएचयू है, ये सप्लाई आई है आपकी, आपने गेट वेल्व लगाया, स्ट्रेनर लगाया, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर गेज, फिर कॉइल में गया, वापस आया तो फिर प्रेशर गेज, टेम्परेचर सेंसर, बैलेंसिंग वेल्व, मोटराइज वेल्व और गेट, ये लगा के ही वापस आ गया। ठीक है ना जी। अब जितने भी एएचयू हैं वो सब के सब इकट्ठे होंगे, और फिर मतलब वो सब पाइपिंग कनेक्ट होती जाएगी और वापस फिर इकट्ठा होकर पानी एयर सेपरेटर में वापस आएगा। ये एयर सेपरेटर में हमारे पास पानी वापस आया है। एयर सेपरेटर के सक्शन डिस्चार्ज पे हमारे पास गेट वेल लगाए गए हैं, और उसके बाद वो पंप में चला। पंपिंग का अरेंजमेंट ये है कि पंप के सक्शन की पाइपिंग ये है कि गेट वेल है, स्ट्रेनर है, प्रेशर गेज है, फ्लेक्सिबल कनेक्टर, ड्रेन कॉक और ये रिड्यूसर है। फिर पंप फिर लार्जर है, फ्लेक्सिबल कनेक्टर, प्रेशर गेज, ये चेक वेल्व है या नॉन एक्सटेंड वेल्व कह सकते हैं आप इसको, हिडन गियर भी होता है। ठीक है जी। और इधर से ये डायरेक्टली फीड कर रहा है टू द चिलर, ये वो वापस आए, तो ये सर्किट हमारा मुकम्मल है। दूसरी साइड का सर्किट क्या है हमारा, ये हमारे पास कूलिंग टावर है, तीन, एक, दो और तीन। इधर से पानी सारा इकट्ठा हुआ है, चेंज की लाइन है 150 ml की। ये कूलिंग टावर के दो सेल्स हैं। कूलिंग टावर जो है वो बाज़ औक़ात उनको पार्ट्स में बनाया जाता है, उसके पोर्शंस दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं सेल। यानी एक कूलिंग टावर जो है, थोड़ा सा आपको इसको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप कूलिंग टावर, ये गोल सा बना हुआ है, इधर फैन है इसके अंदर। बेसिकली ये पूरा का पूरा एक, दो, तीन सेक्शन जो है, जिस वन ये मैं जो राइट साइड वाला है इसको डिस्कस कर, इसमें ये पाइप्स आके कनेक्ट हो रहे हैं, और ये ऊपर ये फैन है, ये दिस इज कॉल्ड सेल। ये पूरे का पूरा कहलाएगा एक कूलिंग टावर, वन कूलिंग टावर। और इसके दरमियान में जो ये सेक्शन बने हैं, दिस इज कॉल्ड सेल। अब समझ लें कि ये एक गुड प्रैक्टिस है कि बजाय इसके कि बड़ा एक कूलिंग टावर लगाया जाए, उसको सेल्स में बना लिया जाए। बाज़ का जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी स्टैंडर्ड होता है कि एक सर्टन साइज से बड़ा कूलिंग टावर नहीं बना सकते वो। जब वो सर्टन साइज से बड़ा नहीं बना सकते तो फिर वो एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ते जाते हैं, और वो एक बड़ा कूलिंग टावर बन जाए। ठीक है ना जी। तो वो ये सेल्स हैं इस तरह से। तो ये इन हर सेल का इंडिविजुअल जो है वो पाइप उसमें सप्लाई का जाता है, और बाज़ का तो उसमें इंडिविजुअल निकलता भी, बाज़ का कंबाइंड भी होते हैं। लेकिन ये है कि जनरली जो है वो हर सेल की सप्लाई और रिटर्न हो जाता है। तो ये टॉप पे इसने इसको कनेक्ट किया सप्लाई, और सॉरी ये रिटर्न आगे रिटर्न आई है चिलर से वापस, और ये नीचे से इसकी सप्लाई गई, और ये फिर उसने पाइप्स को कनेक्ट करके तो आगे फिर ये ले जाएगा चिलर में। ठीक है। तो ये ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है कि हमने ये कूलिंग टावर से ये दो सेल से पानी निकला, गेट वेल लगाया, इसको इकट्ठा कर दिया ये, और आगे से अगले कूलिंग टावर से दो सेल इकट्ठे इसमें हुए, इधर से इस कूलिंग टावर से पानी वापस आया, और ये आके इस कॉमन हेडर में मिला, और ये चारों फिर जो है वो चार पंप को सप्लाई गई, और उधर से फिर आ गई ये चिलर को सप्लाई गई है। चिलर में ये हीट एब्जॉर्ब करके
तो फिर ये जब वापस हुआ है तो ये डैश जो ये मेजेंटा कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये सारी चिलर से बाहर निकली है ये, और ये इकट्ठी से एक हेडर में हुई है, और यहाँ से ये फिर वापस गया है कूलिंग टावर 300 mm का पाइप, और फिर ये टॉप से हमने इसको डिस्चार्ज किया। जब टॉप से डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन से वैल्व आ रहे हैं, हर सेल में आपको अलग से लगाना पड़ेगा। गेट वैल्व है, बैलेंसिंग वैल्व है और मोटर वैल्व, ठीक है जी। इसके साथ साथ इसके मुख्तलिफ और भी कनेक्शन होते हैं, साथ मेकअप वाटर का कनेक्शन होता है, ओवरफ्लो का कनेक्शन होता है, सिस्टम फिलिंग लाइन का कनेक्शन होता है, ड्रेन का कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन भी इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें केमिकल ट्रीटमेंट के लिए भी सिस्टम लगाया जाता है, ताकि वाटर की प्रॉपर्टीज जो हैं, क्योंकि जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता है तो वाटर के जो टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उसमें कितने टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट्स हैं और केमिकल्स की क्या कंसेंट्रेशन है। तो जो केमिकल ट्रीटमेंट कंपनीज हैं वो फिर रिकमेंड करती हैं कि आपने कौन सा केमिकल जो है वो कितनी क्वांटिटी में कितने अरसे बाद डालना है। वो जो मेंटेनेंस पर्सनल होते हैं वो ये सब कर रहे होते हैं। अगेन फिर जो ये मेंटेनेंस के बंदे होते हैं ये सारा उसमें इनके साथ डील कर रहे होते हैं कि आप हमें मंथली इतना केमिकल चाहिए, केमिकल डोरिंग सिस्टम, और जो कंपनी सप्लाई करती हैं कौन कौन सा केमिकल सप्लाई करती हैं, जैसे आगे पहले टेस्ट करती हैं पानी, मतलब उनका एक सेट ड्यूरेशन होता है, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आके टेस्ट करते हैं और फिर वो रिकमेंड करते हैं कि आप इस फ्रीक्वेंसी से आप ये हमारे लिए ये वाले केमिकल्स डालें। तो ये तो था ये ओवरव्यू के पाइपिंग किस तरह से कहाँ कहाँ जा रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है आपका? सर इधर एक्सपेंशन टैंक कहाँ पे लगा है? अच्छा, एक्सपेंशन टैंक ये लगा हुआ है, ये ईटी देख रहे हैं आप। एक्सपेंशन टैंक जो होता है ना, ये इसकी जो पाइपिंग की असेंबली होती है ना, ये एयर सेपरेटर के साथ कनेक्टेड होता है। एयर सेपरेटर, सिस्टम मेकअप लाइन, प्रेशर रिलीफ वाल्व और एक्सपेंशन टैंक, ये सारे एक ही विसिनिटी में लगे होते हैं। एक्सपेंशन टैंक जो है ये एयर सेपरेटर के साथ इसका कनेक्शन हुकअप इसलिए हुआ होता है कि एक्सपेंशन टैंक जो है ना, ये मेकअप वाटर हम पंप की सक्शन के करीब डालते हैं। तो एक्सपेंशन टैंक तो कहीं भी लग सकता है वैसे। वैसे तो एक्सपेंशन टैंक सिस्टम में कहीं भी लग सकता है, लेकिन वो उसकी कैलकुलेशन फर्क हो जाती है, उसकी साइजिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। लोएस्ट जो है, अगर आप इसको जनरली जो है यही देखा गया है कि एयर सेपरेटर के साथ जो है ना इसकी असेंबली लगाई जा रही है। बाकी आप इसको सिस्टम में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि इसकी सिलेक्शन फर्क पड़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर इसको एयर सेपरेटर के साथ और ये इसमें मेकअप वाटर, ये सारी असेंबली सारी एक ही जगह पे लगी है आइडियली। सर इसके अलावा ये जो एयर सेपरेटर और एक्सपेंशन टैंक है, ये हम मतलब इनकी कैटलॉग से इनको सेलेक्ट करते हैं या इनका इनको साइज करना पड़ता है? जो एयर सेपरेटर का साइज होता है ना, एयर सेपरेटर जो होता है वो लाइन साइज के मुताबिक होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 250 mm का साइज आ रहा है ना, यानी ये 10 इंच का साइज है। तो हम जो एयर सेपरेटर का मैन्युफैक्चरर है उसको कहेंगे कि हमें 10 इंच का एयर सेपरेटर चाहिए। वो 10 इंच का जो होगा ना वो बेसिकली होगा, वो एक सिलेंडर होगा, उसके इन और आउट पे जो कनेक्शन होंगे ना वो 10 इंच के होंगे। जो एक्सपेंशन टैंक की साइजिंग होती है वो डिपेंड करता है कि आपके पास पूरे सिस्टम के अंदर ये जो पूरा सिस्टम है फिजिकली जब लग जाएगा तो उस वक्त इसमें पानी की कितनी क्वांटिटी होगी इन गैलन। एक तो गैलन पर मिनट है ना, वो तो फ्लो है। ओवरऑल गैलन कितने होंगे इस पूरे सिस्टम में, लाइक जब आपने पूरा सिस्टम इंस्टॉल कर दिया तो उस वक्त जब आपने इसमें पानी भरने लगे हैं तो पूरे सिस्टम में चिलर, एएचयूज, पंप, कूलिंग टावर उसको तो अलग कर लीजिए ना, एक सर्किट की बात, चिल वाटर की बात करें तो चिलर्स, पंप्स, पाइपिंग, कूलिंग कॉयल सबको मिला के आपको कितने गैलन पानी भरना पड़ेगा, क्योंकि वो ही पानी एक्सपेंड करेगा ना।
तो हम वो पानी की कैलकुलेशन करते हैं फिर कि हमारे पूरे सिस्टम में कितना पानी होगा। वो फिर वो कैलकुलेशन प्लस हम उनको बताते हैं कि हमारे सिस्टम के ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, जो 44 और 54, और प्लस फिर हम उनको बताते हैं कि हमारा एक्सपेंशन टैंक की लोकेशन क्या होगी। उसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस है जो कंपनीज ये एक्सपेंशन टैंक प्रोवाइड करती हैं, वो ये कैलकुलेशंस करती हैं। वो करके फिर वो आपको प्रपोज करती हैं कि ये वाला इस साइज का हम एक्सपेंशन टैंक आपको दे रहे हैं, जिसमें ये सारी चीजें वो मीट कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस आपको सबमिट कर। तो मतलब बीइंग एन एचवीएसी डिजाइनर, जैसे कि हम कभी कंसल्टेंसी में जैसे काम करें, तो हम लोगों ने नहीं इसको डिजाइन करना, हमने जस्ट इनपुट्स देने हैं उनको। हाँ जी, हमने उनको बताना है कि हमारा एक्सपेंशन टैंक के लिए हमने उनको बताएंगे कि सिस्टम वॉल्यूम क्या है, हमारे ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, हमें एक्सपेंशन टैंक में एक्सेसरीज क्या चाहिए। इसके अलावा हम एक्सपेंशन टैंक को लोकेट कहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम एक्सपेंशन टैंक को सिस्टम के हाईएस्ट पॉइंट पे लोकेट करें, यानी अगर हमारे पास लेट्स से 10 स्टोरी बिल्डिंग है और हमारा चिल्ड वाटर जो है छत तक जा रहा है, छत से मुराद है कि छत पे हमारा 10वें फ्लोर पे भी एएचयूज पड़े हैं, तो हमने रूफ के ऊपर अगर एक्सपेंशन टैंक लगाया है तो एक्सपेंशन टैंक का साइज सबसे कम उस वक्त आता है अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे हो, सिस्टम के हाईएस्ट पॉइंट पे, और सबसे लार्जेस्ट आएगा अगर हम इसको लोएस्ट पॉइंट के ऊपर रखेंगे, लाइक बेसमेंट में, प्लांट रूम में कहीं हमने रख दिया इसको, तो उसका जो है वो साइज हायर आएगा, हायर बड़े साइज का आपको एक्सपेंशन टैंक लगाना पड़ेगा। तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं, एक तो ये होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस है, और अगर आपको आसपास हर और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ऐसा ना हो कि छत पे कोई और इक्विपमेंट पड़ा नहीं, आपने एक्सपेंशन टैंक छत में लगा दिया, तो वो एक जो है ना रिमोट एरिया हो जाएगा। तो जनरली जो है, और फिर अगेन सिस्टम के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करना होता है कि कितना सिस्टम का वॉल्यूम है और उससे एक्सपेंशन टैंक का साइज क्या बन रहा है। अगर बहुत बड़ा ना हो तो जनरली स्पीकिंग प्लांट रूम के अंदर ही इसको लगा दिया जाता है एक्सपेंशन टैंक। ये सीलिंग माउंटेड भी होता है, अगर बड़े साइज का हो तो उसको फ्लोर माउंटेड भी कर लो। सर सिस्टम का वॉल्यूम हम इसी तरीके से निकालेंगे ना, हम जितने हमारे पास टन होंगे, जितने टन का हमारा सिस्टम होगा तो उस हिसाब से हम उसके जीपीएम निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसका नहीं, वॉल्यूम निकाल। इसको जीपीएम से नहीं निकलेगा, हम पूरे सिस्टम का लेआउट बना देंगे, सिस्टम जिस तरह हम पूरे सिस्टम की पाइपिंग बना देंगे, लेआउट